हे गाइस, माई सेल्फ सनी और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अमित भैया के लिए। मेहनत होगी जीत होगी चैनल पे। तो मैं पढ़ रहा था 5 ईयर प्लान्स इकोनॉमिक सेक्शन से, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके आगे तक आई विल बी रिवाइजिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो एज वी नो कि प्लानिंग 5-5 साल के गैप में हुई, और ये 5 ईयर प्लान्स में हुआ। जो फर्स्ट प्लान था वो आया 1951 से लेके 56 तक अंडर जवाहरलाल नेहरू, और ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ। खास बात है, हैरोल्ड डेमर मॉडल इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में पूछ देता है कि इस मॉडल को क्या कहते थे। सो दैट इज कॉल्ड एज हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसका ऑब्वियसली मेन फोकस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था, एंड सक्सेसफुल रहा। ग्रोथ रेट 3.6% रहा, जो कि टारगेट था 2.1% का। ओके, सो इसमें फैक्ट है कि 5 IIT सेटअप हुए थे। ऑब्वियसली जब ग्रोथ की बात चल रही है तो नॉलेज भी इसमें आता है, और IITs का सेटअप होना टेक्नोलॉजिकल ऑगमेंटेशन की तरफ बढ़ा। उसके बाद वी कम टू सेकंड 5 ईयर प्लान। मोस्टली इसमें क्वेश्चन ड्यूरेशन और थीम से आता है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसका जो ड्यूरेशन था 56 से लेके 61 तक था। ये एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें पूछेगा कि इस मॉडल को किसने बनाया। तो पीसी मेहलानोबिस ने बनाया था 1953 में, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ 56 से लेके 61 तक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी मेहलानोबिस ने बनाया था। इसमें मेन फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। ऑब्वियस ये बात है, जब एग्रीकल्चर हो गया तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम्स कई बार पूछ देता है एग्जाम में कि भाई इस पर्टिकुलर प्लान का थीम क्या था। अब ये अपने टारगेट से लैग कर गया, मतलब इसका टारगेट 4.5 था तो 4.27 हुआ। सो पहला सक्सेसफुल रहा, दूसरा फ्लॉप कर गया। और इस समय पेमेंट क्राइसिस भी हुआ था। पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बोलते हैं, 57 में हुआ था। एक बारी और हुआ था, बहुत ही सीवियर और क्रिटिकल। फाइंड आउट करो कब हुआ था, क्योंकि मेंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। फिर हम आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के ऊपर में। ये हुआ 61 से लेकर 66 तक, लाइक 1961 से 1966 तक। इसे गाडगिल प्लान या गाडगिल योजना भी कहते हैं। पूछ सकता है आपसे थर्ड 5 ईयर प्लान को क्या कहते हैं। अभी 2019 के यूपीएससी प्रीलिम्स में और जेपीएससी का जो एग्जाम 2016 में हुआ था उसमें 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस थे। सो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो गाडगिल प्लान इन द थर्ड, एंड द टारगेट वाज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। ऑब्वियसली सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, ज़्यादातर वीट पे ध्यान रख के। ओके, यानी कि पंजाब हरियाणा जोन जो था और यूपी का कुछ भाग, वेस्टर्न यूपी खास करके, इसमें वीट पे ध्यान दिया गया था। अच्छा, झारखंड में कृषि कर्मण पुरस्कार जो मिला झारखंड को, वो कौन सी फसल के लिए मिला, फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो ग्रीन एवोल्यूशन के थॉट्स आने लगे थे। कब आने लगे थे? थर्ड 5 ईयर प्लान में। इस टाइम में वॉर हुआ, उसके चलते इन्फ्लेशन हो गया और ड्रॉट भी आया, मतलब सूखा आया। इंडिया का 60 से 80% एग्रीकल्चर मानसून बेस्ड है, इनफैक्ट 80% टू बी फ्रैंक। और इसीलिए ड्रॉट्स आते रहते थे पहले। एल नीनो और ला नीना पढ़ लेना कि क्या है, क्योंकि मानसून को असर करता है वो। इसका टारगेट था 5.6, लेकिन इसने अचीव किया 2.4। सो ये था एपिक फेल। सो तीसरा क्या हो गया? एपिक फेल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्लान हॉलीडेज में। अब वॉर हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो गरीबी आ गई। गरीबी मतलब इन द सेंस कि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे खर्च करने को। तो प्लान हॉलीडेज हुए 66 से 69 तक। एनुअल प्लान्स बनते थे एग्रीकल्चर के ऊपर में। उसी टाइम डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी किया गया, सो एज टू मेक श्योर कि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आए इंडिया में और इंडिया की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अच्छी हो। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी लॉन्गेटेड, इसलिए टाइम देख रहा था। फिर आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 69 से 74 तक। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान्स, क्योंकि 69 में हुआ। इसका जो मेन एम था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये याद कर लीजिए क्योंकि ये सब एग्जाम्स में आता रहता है। सो फोर्थ 5 ईयर प्लान्स का क्या हो गया? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। इसमें 14 इंडियन बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई ऑफिशियली। नॉर्मनी बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, इनका रोल पढ़ लीजिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, कौन सी फसल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ये भी पढ़ लीजिएगा। इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ 71 में, और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी हुआ। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इसी टाइम इंप्लीमेंट किया गया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जेपीएससी के मेंस में पूछा था। सो इसका टारगेट था 5.7%, इसने अचीव किया 3.3। सो ये हुआ फेल। तो इतना विजनरी प्रोग्राम, इतना विजनरी प्लान, लेकिन फेल कर गया। इसमें पॉलिटिकल रीजंस भी थे। खैर, फिफ्थ 5 ईयर प्लान आता है 74 से 78 तक। इसमें गरीबी हटाओ वॉज द फोकस। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है गरीबी हटाओ कब का फोकस था? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ऑब्वियसली फिर एम्प्लॉयमेंट है, सोशल जस्टिस है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, और डिफेंस पे भी फोकस किया गया, क्योंकि इसके पहले के वॉर्स हम देख चुके थे। इलेक्ट्रिकल सप्लाई एक्ट अमेंड किया गया 75 में। खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में। ये 75 में इंप्लीमेंट हुआ था।
मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी उसी टाइम में आया था और नेशनल हाईवेज के ऊपर में परिचर्चा शुरू हुई। सो टेक्निकली द फिफ्थ 5 ईयर प्लान इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय काफ़ी सारी नई चीज़ें हुई जो अब तक नहीं हुई थी भारत में। नाउ कमिंग डाउन, अब रोलिंग प्लान आता है। रोलिंग प्लान क्या है? जब 78 में फिफ्थ 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट कर दिया गया मोरारजी देसाई की सरकार ने, तो उसके बाद फिर आया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या था? 78 से 80 तक कुछ पर्टिकुलर या फिर पिन पॉइंटेड सेक्शंस में ही ग्रोथ और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए गए थे। मोस्टली वो एनुअल प्लान्स बनते थे। 1980 में कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया और फिर नया सिक्स 5 ईयर प्लान आया। नया जो सिक्स 5 ईयर प्लान आया उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले बता दूं, रोलिंग प्लान्स में क्या था, हर एक साल प्रोग्राम बनता था और उसके बजट्स फिक्स कर दिए गए थे। अब इसमें बहुत सारे टारगेट्स थे। ऑब्वियस सी बात है, जो कंट्री का इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज करना, उसके टारगेट्स में जो डिस्टेबलाइजेशन जो इकोनॉमी में आ रहा है उसको मेंटेन करना और उसके जो टारगेट्स है उसको और बूस्ट करना, ये तो समझने वाली बात है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि रोलिंग प्लान 78 से 80 तक रहा। देन केम द सिक्स 5 ईयर प्लान। कांग्रेस सरकार थी उस समय, 80 से 85 तक सिक्स 5 ईयर प्लान आया। माइंड यू 84 में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसके चलते इसमें डिसरप्शन आया था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। ऑब्वियसली जो गरीबी हटाओ का नारा उधर चल रहा था वो इधर गया। वीडियो 6 मिनट की हो चुकी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शॉर्ट वीडियो में कवर कर दूँ। सो इसका बेसलाइन था इन्वेस्टमेंट योजना। इन्वेस्टमेंट योजना का मतलब हुआ कि इसमें ऐसे प्लान्स बने जिनसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारे झारखंड में भी बहुत से जो प्लान्स थे, इंडस्ट्रियल एरियाज थे, इस टाइम में ही इनका बेसलाइन तैयार हो रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजिंग, मतलब अभी तक जो हमारा एग्रीकल्चर पे फोकस था वो ज़्यादातर अब इंडस्ट्री पे था और ग्रोथ मॉडल को फॉलो किया गया कि किसी तरीके से हमें ग्रोथ करनी है देश की। तो 5.2% टारगेट था, इसने अचीव किया 5.7, विच वॉज रियली स्प्लेंडिड एट दोज टाइम्स। फिर आता है सेवन 5 ईयर प्लान जो कि 85 से 90 तक। 84 में इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। उसके बाद आते हैं राजीव गांधी। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे। 85 से 90 तक का जो टाइम था वो उन पे था। इसमें था सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हमने ये जाना कि अब जब इंडिया के पास बाकी चीज़ें हो गई थी तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट और अच्छा होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, मतलब राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे। काफ़ी डिबेटेड टॉपिक है। तो 7 5 ईयर प्लान्स तक हमने रिवाइज कर लिया। वीडियो को बार बार देख सकते हो, बाकी दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जेपीएससी में ज़्यादा टाइम नहीं है, सो मेक श्योर मेहनत होगी, जीत होगी, एंड कीप लर्निंग।